यानी गांधी जी के बाद अगर कोई आंदोलन अगर हुआ है किसान का तो ये पहली बार हुआ है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस झंडे को लगाया है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि किसान भाई हमारे इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किए हैं। ये सरासर जो है ना, ये आरएसएस का गेम है, आरएसएस के लोग हैं, उन्हीं के गेम से ये सब कुछ हुआ। ये बिल जो काला जो चिट्ठा है, इसको हम यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इसको समेट लें, नहीं तो देश के किसान आपको समेट देंगे। किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि आप काजू की रोटी खाते हैं, आप मशरूम की सब्जी खाते हैं। ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार अंबानी चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं। नमस्कार, आज 26 जनवरी है। आपको बता दें कि किसान विरोधी जो काला कानून बना हुआ है उसको लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी को लेकर किसान लाल किला पहुंचे हुए थे, जहां पे आपने देखा होगा वहां का नज़ारा कि कैसे लाल किला पे एक युवक ने चढ़ के अपना जो झंडा था, जो वो लोग साथ लेके पहुंचे हुए थे, वो झंडा वहां पे लगा दिए। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इस मामले में हम बात करेंगे एक सिवान के समाज सेवी महबूब आलम उर्फ मिंटू जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसको देखते हैं, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं। खास करके इनसे बात करेंगे जो बिहार में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, उसको लेके ये कैसे देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पहले तो आज गणतंत्र दिवस है। इस सुनहरे मौके पे आज ऐसा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस पे मैं न्यूज इंडिया को पहले धन्यवाद देते हैं, साथ में सिवान के सरजमी के हमारे सामने जो पत्रकार हैं सरफराज आलम, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो बड़ा कीमती वक्त, अपना कीमती समय मुझे दिया। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, किसान विरोधी मार्च जो कर रहे हैं, किसान जो बिल के खिलाफ कर रहे हैं, मार्च तक तो ठीक है, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज जो लाल किला पे हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत शर्म की बात है कि ऐसी उम्मीद इस देश को नहीं थी कि तिरंगा के साथ अब किस दल के लोग इस झंडे को लगाया है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि किसान भाई हमारे इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किए हैं। ये सरासर जो है ना, ये आरएसएस का गेम है, आरएसएस के लोग हैं, उन्हीं के गेम से ये सब कुछ हुआ। किसान आंदोलन, ये बिल जो काला जो चिट्ठा है, इसको हम यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इसको समेट लें, नहीं तो देश के किसान आपको समेट देंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी दूसरे दल के हैं? क्या इस तरह की कुछ घटना देखें या फिर कुछ, क्यों ऐसा आपको अनुमान लग रहा है? इस मुठभेड़ में जो है ना, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और पकड़ने के बाद यही साबित हुआ है कि वो किसान नहीं है, वो आरएसएस के लोग हैं। और इस देश में आज तक आंदोलन, यानी गांधी जी के बाद अगर कोई आंदोलन अगर हुआ है किसान का तो ये पहली बार हुआ है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है और इससे टकराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, हम यही आपको कहेंगे, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी गरिमा के पोस्ट पे आप हैं, बड़ी गरिमा है किसानों को आपसे, बड़ी आप आशाएं रखी थी किसान ने आपसे। आपने जो ये किया है ना, आपने तो बहुत कुछ किया है, मगर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया गया। मगर किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि आप काजू की रोटी खाते हैं, आप मशरूम की सब्जी खाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर किसान जो है काजू नहीं लगाएगा, मशरूम नहीं बोएगा, तो आपको नहीं मिलेगी रोटी। इसलिए मोदी जी, हम यही कहेंगे कि ये जो कुछ सरकार ये जो चल रही है, ये आरएसएस का टोटल गेम है और ये आरएसएस के लोग हैं। टोटल के टोटल उस मुठभेड़ में घुस के जो भी दंगा कर रहे हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। एक बात और आपके चैनल से बता देना चाहते हैं, लगातार आप चूंकि इस तरह के संगठन के साथ, कई सारे संगठन के साथ जुड़कर सड़कों पर उतर के हमने देखा है कि जब एनआरसी जैसे मुद्दा था, सीए जैसा देश में मुद्दा था, उस समय भी आप सड़क पर उतरते थे और आप भी उस कानून का विरोध कर रहे थे जी। तो क्या आप समर्थन में, क्या जो किसान विरोध कर रहे हैं, किसान के समर्थन में क्या, या फिर जिससे झंडा फहरा दिया लाल किला पे ले जाके, क्या आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे अपने किसान भाइयों से। चाहे आपने पूछा कि एनआरसी हुआ, जो कुछ हुआ, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे
कि अगर किसान भाई ये कुछ किए हैं, इस तरह की हरकत किए हैं, तो मैं उनके तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। आपके चैनल से, न्यूज इंडिया के चैनल से माफ़ी मांग रहे हैं सरफराज साहब। हम यही चाहेंगे कि किसान का गेम मेरे भाई नहीं है, इसलिए किसान इस कड़ाके ठंडे में 2 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है हमारे जो है शहीद हो गए, 49 मेरे शहीद हो गए, मगर उस पे हमारे मोदी जी ने एक बार भी ट्वीट करके नहीं पूछा कि ये लोग कैसे मर गए। और एक आदमी, एक क्रिकेटर अगर के हाथ में दर्द होता है तो उसको वो ट्वीट करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई है कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक क्रिकेटर पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन किसानों पे ट्वीट क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? क्या कारण होगा? इसलिए कि ये इस ऐसे आदमी के गोद में है। ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार अंबानी चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं। इसलिए उनके ये सारे जो है ना लोग हैं, ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार आरएसएस चला रही है, ये सरकार जो है ना मुकेश अंबानी चला रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितने भी इनकी संस्थाएं हैं, चाहे वो जियो हो, भूल के मेरे भाई जियो को अब इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए कि वो लालच फ्री का दिए थे, आज आपका खून चूस रहे हैं, आज वही फ्री आपके लिए घातक हो चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि आप इनके कोई ब्रांड को यूज ना करें। मेरी यही आपसे जो है इल्तिजा है, न्यूज इंडिया से यही हमारा प्रार्थना है। सवाल हम आपसे करेंगे, बिहार में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपराध के मामले में तो हम आपको संक्षेप में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इसमें हमारे प्रशासन का भी बहुत कुछ ढिलाई है, और हम अपने जिला अधिकारी, एसपी, थाना इंचार्ज, चाहे जो भी हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि कड़ा से कड़ा स्टेप लिया जाए। इसलिए कि दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े चिंताई हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, और इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।